सिनेमा के सुपरस्टार टॉलीवुड के प्रिंस महेश बाबू के बारे में। लेकिन इस बार खबर फिल्मों की नहीं है, बल्कि एक सनसनीखेज मनी लॉन्ड्रिंग केस की है, जिसमें महेश बाबू का नाम सामने आया। जी हाँ, आपने सही सुना। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने महेश बाबू को नोटिस भेजा और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। आखिर क्या है पूरा मामला? क्या महेश बाबू वाकई किसी बड़े घोटाले में फंस गए या फिर ये सिर्फ एक गलतफहमी है? चलिए इस वीडियो में हम आपको खबर की तह तक ले जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। ये मामला शुरू होता है हैदराबाद की दो बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों से, साई सूर्या डेवलपर्स और सुराना ग्रुप से। ये दोनों कंपनियां लंबे समय से ईडी की रडार पर हैं, क्योंकि इन पर इन्वेस्टर को ठगने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगे। खबरों के मुताबिक इन कंपनियों ने फर्जी डायरेक्टर्स और सेल कंपनियों का इस्तेमाल करके बैंकों से लिए गए लोन का गलत तरीके से डाइवर्ट किया गया। इतना ही नहीं, इन कंपनियों ने सिंगापुर, कैमैन आइलैंड्स और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जैसी जगहों पर फर्जी कंपनियां बनाकर पैसों को लॉन्डर करने का काम किया। 2022 में ईडी ने सुराना ग्रुप के प्रोमोटर्स दिनेश चंदन सुराना और विजय चंदन सुराना को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा साई सूर्या डेवलपर के मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश चंद्रगुप्त के घर में कैश और अहम दस्तावेज को जब्त किया गया। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे मामले में महेश बाबू का नाम कैसे आया? आखिर एक सुपरस्टार का रियल एस्टेट घोटाले में क्या कनेक्शन हो सकता है? चलिए अब इसकी डिटेल में जाते हैं। लेटेस्ट खबरों के मुताबिक ईडी ने महेश बाबू को 27 या 28 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईडी को महेश बाबू से क्या चाहिए? दरअसल जांच में पता चला है कि महेश बाबू ने साई सूर्या डेवलपर्स और सुराना ग्रुप के प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए कुल 5.9 करोड़ रुपए के दिए थे। इसमें 3.4 करोड़ रुपए चेक के जरिए और 2.5 करोड़ रुपए नगद दिए गए। ईडी को शक है कि 2.5 करोड़ रुपए की नगद राशि लॉन्डर मनी का हिस्सा हो सकती है, यानी ये पैसे ऑन फ्रॉड प्रोजेक्ट में आया है, जिनके जरिए इन कंपनियों ने इन्वेस्टर को ठगा है। खबरों के मुताबिक महेश बाबू ने इन कंपनियों के एडवर्टीजमेंट में काम किया था और उनके प्रोजेक्ट और इंडोर्स किया था, जिसके चलते उनका नाम इस केस में सामने आया। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है कि ईडी ने महेश बाबू को अभी तक आरोपी नहीं बताया। उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये प्रोजेक्ट कैसे और क्यों किए गए। ईडी ये भी जांच कर रही है कि क्या महेश बाबू को इस बात की जानकारी थी कि ये कंपनियां फ्रॉड में शामिल थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या महेश बाबू ने जानबूझकर इन कंपनियों को प्रमोट किया या फिर वो खुद इस फ्रॉड का शिकार हुए, क्योंकि एक सेलिब्रिटी के तौर पर वो शायद सिर्फ अपने ब्रांड एंडोर्समेंट का काम कर रहे थे, बिना ये जाने कि कंपनी के पीछे क्या सच है। इस बारे में आपकी क्या राय? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इस पूरे विवाद के बीच महेश बाबू अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट के बिजी हैं। वो इन दिनों SS राजमौली में मेगा बजट फिल्म SSMB29 की शूटिंग में व्यस्त है, जिसमें उनके साथ प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे स्टार्स भी हैं। ये फिल्म एक जंगल एडवेंचर ड्रामा है और फैंस को इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। महेश बाबू की इमेज हमेशा से पारिवारिक व्यक्ति और एक डेडिकेटेड एक्टर रही है। उनके फैंस को पूरा भरोसा है कि वो इस विवाद में जल्द बाहर निकलेंगे, लेकिन ये कैसे उनकी पब्लिक इमेज को कितना प्रभावित करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ईडी की जांच में अगर कुछ बड़ा खुलासा हुआ तो ये मामला और भी गंभीर हो सकता है। आपको क्या लगता है? क्या ये केस महेश बाबू के करियर पर असर डालेगा या वो पहले की तरह अपनी चमक बरकरार रखेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये था महेश बाबू और ईडी समन से जुड़ा पूरा मामला। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।